आज हम बात करेंगे उस डॉक्यूमेंट की जो बेस रहा है पंजाब का, जहाँ से बात शुरू होती है, जो नेशनल मीडिया उस टाइम पे था जिसने उस डॉक्यूमेंट को एंटी नेशनल डॉक्यूमेंट गदारा। वो है अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन, जो अनंतपुर साहब में बैठ के अकाली दल कॉन्फ्रेंस में वो रेजोल्यूशंस पास हुए और उसी को लागू कराने के लिए अकाली दल ने धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया, जिसका एक बहुत बड़ा ट्रेजिक एंड होता है। तो और आम हिंदुस्तानी के दिमाग में जो वो समा रहा काले दौर का, जहाँ पे ये बताया गया कि ये हिंदुओं के खिलाफ था, हिंदुस्तान के खिलाफ था, आज हम उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बात करनी बहुत ज़रूरी है। आम हिंदुस्तानी के दिमाग में संत जरनैल सिंह भिंडरावाला जी एक बहुत उनकी नेगेटिव इमेज बनाई हुई है सारे मीडिया ने या ये जो पॉलिटिकल लोगों ने। जो संत जरनैल सिंह भिंडरावाला जी ने 1982 में 1982 में जो सरकार के आगे डिमांडें रखी, वो टोटल 18 डिमांड्स थी, जो अनंतपुर मते की कॉपी थी, जो अनंतपुर मता ही थी। अब ये हमने सोचना है कि ये डिमांडें जो उस समय रखी गई धर्मयुद्ध मोर्चे में, क्या वो एंटी नेशनल थी? ये आप लोगों ने इस बात के ऊपर विचारना है। इसके अंदर जो पहली डिमांड थी वो थी कि देश की आज़ादी में सिखों ने 94% शहीदियाँ दी हैं। सो इस बात को आगे रखते हुए, जैसे यूरोपियन देश यूएसए कनाडा में फेडरल स्ट्रक्चर है, उस तरीके से पंजाब को ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए विद इन स्टेट। कोई अलग देश की बात नहीं है और वो अधिकार सिर्फ पंजाब को नहीं मिलने थे, वो हिंदुस्तान के हर स्टेट को एक ज़्यादा पावर्स की बात करी थी, क्योंकि जो पावर सेंटर अपने पास लेके बैठा था उसको डिसेंट्रलाइज बात करने की बात इसमें पहली शर्त में रखी गई थी। दूसरा जो डिमांड थी वो ये थी कि जो पंजाब में से जो नदियाँ बहती हैं उनके ऊपर इंटरनेशनल रैपेरियन लॉ के मुताबिक जो पहला हक है वो पंजाब को मिलना चाहिए। इसमें भी कोई भी मुझे नहीं लगता कोई ये हमारी देश हित के खिलाफ कोई बात है, क्योंकि डिमांड रखना एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक शख्स का हक है। उसको मानना ना मानना वो सरकार की नीति है। तीसरी इसमें डिमांड थी कि जो हिंदुओं के 4 मेन धाम हैं, धार्मिक स्थान हैं, वहाँ पर मीट, शराब, तंबाकू ये सब वहाँ पे बैन है। उनको पवित्र शहर का दर्जा मिला हुआ है, उसी के बेस के ऊपर अमृतसर साहब को पवित्र शहर का दर्जा दिया जाए। ये तीसरी डिमांड है। इसमें फिर चौथी जो फोर्थ डिमांड आती है, उसमें देखो कितनी बड़ी बात है, जिसको लोग आज तक आम हिंदुस्तानी आतंकवादी कहता है। वो डिमांड रख रहा है कि देश के करेंसी नोटों के ऊपर 1947 से पहले जो देश के लिए कुर्बान हुए उन शहीदों की फ़ोटो लगाई जाए, ना कि सिर्फ महात्मा गांधी की। ये चौथी डिमांड थी। पांचवी डिमांड कि पंजाब में पैदा होने वाले अनाज की जो कीमत है वो पंजाब सरकार खुद निश्चित करे, ना कि सेंट्रल सरकार करे, क्योंकि ये प्रोडक्ट हर स्टेट का, कोई भी स्टेट जो अपना प्रोडक्ट पैदा कर रही है उसका मूल्यांकन वो सरकार करे, वो स्टेट करे। हमने ये सारी चीज़ें विचारनी है कि जो ये डिमांड्स हैं जिनके कारण पंजाब में लाखों लोगों का कत्ल हुआ,
क्या ये डिमांड्स एंटी नेशनल हैं? 6वीं जो डिमांड है, 6th है, हिंदुओं के 4 जो बड़े धाम हैं वहाँ पर आकाशवाणी ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, वहाँ से जो आरती है और धार्मिक प्रोग्राम वहाँ से 24 घंटे लोग उनके दर्शन करते हैं। उसी के आधार के ऊपर एक ट्रांसमीटर हरमंदिर साहब में स्थापित हो, ताकि वहाँ से गुरबाणी का प्रसारण हर सिख सुन सके, और उसका खर्चा भी जो NRIs हैं वो देंगे। इसका खर्चा भी स्टेट के ऊपर डालने की बात नहीं कही। 7वीं जो डिमांड है, 1947 से पहले अंग्रेजों ने जिस भी पंजाबी को फांसी दी है, उसके शहीदी वाले दिन उसके इलाके में फंक्शन किए जाएं और उस इलाके को विकसित करने के लिए फंड रिलीज किए जाएं। 8वीं डिमांड कि वहाँ पे जो सरकारी तौर पर जो फंक्शन है, उन शहीदों के गांव में फंक्शन किए जाएं, ताकि जो उन्होंने इस लासानी शहादतें दी हैं हिंदुस्तान के लिए, उनका लोगों को पता चल सके कि इन लोगों ने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान की है, उनको याद किया जाए उनके शहीदी वाले दिन। क्या ये एंटी नेशनल डिमांड है? 9वीं डिमांड, जो चंडीगढ़ और पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाले जो इलाके हैं, जिनको कांग्रेस ने जब पंजाब को डिवाइड किया, बड़े चालाकी से वो इलाके काट दिए गए, जिसके अंदर ऊना, चंडीगढ़, अम्बाड़ा, ऐसे कितने ही कालका रीजन, ये सारे पंजाब को जो पंजाबी बोलने भाषी इलाके हैं वो पंजाब को वापस किए जाएं। 10वीं जो डिमांड है कि जो लड़के बच्चे BA MA या इससे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती, उनके लिए गुजारा करने का या उनको अपना खर्चा चलाने के लिए उनको भत्ता दिया जाए, बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, ताकि जो और बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको देखकर वो निराश ना होए कि अगर हम पढ़े शायद इसका कुछ बना नहीं, मेरा क्या बनेगा। वो पढ़ाई की तरफ निराश ना हो, उत्साहित हों। ये एक डिमांड है। क्या ये एंटी नेशनल डिमांड है? ये डॉक्यूमेंट है जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये हर एक गूगल के ऊपर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। 11वीं जो डिमांड है इसमें कि जो लोग सिख गुरुओं के खिलाफ बोलते हैं या सिख गुरुओं या गुरु ग्रंथ साहब का निरादर करते हैं, उनको कभी भी जो सेंट्रल सरकार है वो किसी तरह की सपोर्ट ना करे। उनकी सपोर्ट, उनको कोई पुलिस मदद, प्रोटेक्शन सरकार ना दे। ये एक डिमांड थी कि जो गुरु ग्रंथ साहब का निरादर करता है वो सरकारी प्रोटेक्शन लेके वो लोगों को चिढ़ाता है, जिसके कारण समाज के अंदर एक डिवीज़न बनती जा रही है जो बढ़ती जा रही है। उनको रोकने के लिए कि उनको कोई प्रोटेक्शन आप मत दीजिए। 12वीं डिमांड है कि अगर कोई बेअदबी करता है, गुरु ग्रंथ साहब के अंगों का निरादर करता है, उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुरु ग्रंथ साहब को लिविंग गुरु का दर्जा दिया हुआ है। और अगर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी होती है, उनके अंग फाड़े जाते हैं, तो उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये डिसाइडेड लॉ है कि गुरु ग्रंथ साहब एक लिविंग गुरु हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है।
13वीं डिमांड, जो लोग कहते हैं कि संत भिंडरावाले हिंदुओं के खिलाफ थे, एक डिमांड जो 13वीं है ये सुनने वाली है। पंजाब के गांव और शहरों में जो दुकानदार गरीब दुकानदार हैं, जिनकी बहुसंख्यक हिंदू हैं, हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, उनकी चुंगी और टैक्स माफ़ किया जाए ताकि उनकी इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट हो सके। ये एक 13वीं डिमांड है। जो 14वीं डिमांड है, पंजाब और उसके बाहर देशों में जो अमीर पंजाबी बसते हैं, NRI हैं, उनको पंजाब में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उत्साहित करा जाए। ये डिमांड है। एक आतंकवादी की डिमांडें पढ़ के सुना रहा हूँ मैं आपकी, जो आम हिंदुस्तानी आतंकवादी कहता है उनको। 15वीं डिमांड कि पंजाब में हथियार बनाने के फैक्ट्रियां लगाई जाएं, बॉर्डर स्टेट है, लोगों को लाइसेंस दिए जाएं यहाँ पे। और इसमें जो एक डिमांड है कि यहाँ पे अगर कोई अफीम खाता है, डोडे खाता है, उनके लाइसेंस बनाए जाएं, क्योंकि पहले 1947 से पहले यहाँ पे लाइसेंस इशू होता था जो एडिक्ट होता था, जिसके कारण इसकी जो ब्लैक मार्केटिंग है वो नहीं होती थी और लोग किसी और गंदे नशे की तरफ, सिंथेटिक की नशों की तरफ ना जाएं। ये स्टेट की जिम्मेवारी है। तो इसलिए जो 1947 से पहले जिस तरह से लाइसेंस बनते थे, उसकी तर्ज के ऊपर लाइसेंस बनने चाहिए। जो पुलिस की पावर्स हैं उनको थोड़ा कम किया जाए, उनको लोक हितैषी बनाया जाए पुलिस को। ये एक डिमांड। 17वीं डिमांड ये है। 18वीं डिमांड लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए। आज वुमेन्स डे है और मुझे फ़ख्र हो रहा है कि मैं वो डिमांड्स पढ़ रहा हूँ जिसके लिए आज हम वुमेन्स डे मना रहे हैं। उसके अंदर जो डिमांड रखी गई वो ये है कि किसी भी देश में पुलिस को थाने में नहीं बिठाया जाता, पुलिस के थाने में बेइज्जत नहीं किया जाता। ये लॉ बनाया जाए, इंश्योर किया जाए भी किसी भी औरत को थाने के अंदर नहीं बिठाया जाएगा। ये हमारी डिमांड्स, अनंतपुर साहब मते की डिमांड्स, जिसको बेस बनाकर सरकार ने यहाँ पर एक शिकार खेले लोगों के, कत्ल किया लोगों का, और इसको इस ढंग से प्रचारा कि जो हर एक पंजाबी है, सिख है, वो आम हिंदुस्तानी को एक आतंकवादी दिखने लग गया। किसी ने इस बात के ऊपर विचार करने की सोची नहीं कि जिन लोगों ने इस देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, वो कभी भी इस देश को खंडित होता नहीं देखेंगे, खंडित होना नहीं चाहेंगे। और ना ही ऐसी कोई डिमांड। सारे डॉक्यूमेंट्स खंगालने, रिकॉर्ड खंगालने के बाद, उनकी भाषण सुनने के बाद, किताबें पढ़ने के बाद मुझे कहीं नहीं दिखा कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाले ने किसी अलग देश की मांग करी हो या हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात करी। धन्यवाद।